बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमारे मुल्क को इस बदतरीन वबा कोरोना से महफूज रखा, जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपने जक्कड़ में लिया हुआ है। ये अल्फाज 25 मार्च 2020 को ब्रूंडी के कौमी टेलीविज़न पर हुकूमत के नुमाइंदे प्रोस्पर नाथोरवामिया के थे। उसने कहा कि हमें हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर कारबंद रहना चाहिए और उस मेहरबान मालिक कायनात का मुसलसल शुक्रगुजार होना चाहिए। ब्रूंडी दुनिया के उन 6 ममालिक में से एक है जहां अब तक कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं निकला। ये शायद उन चंद ममालिक में से एक है जो जर्मन कौम की कॉलोनी रहे हैं। पहली जंग अजीम में जर्मनी की शिकस्त के बाद इसे बेल्जियम की कॉलोनी बना दिया गया। इसे 1962 में आज़ादी हासिल हुई। पूरा मुल्क बड़ी बड़ी खूबसूरत झीलों से आबाद है। हमेशा से होतो और तत्सी कबाइल का मस्कन रहा है जिनके दरमियान मुख्तलिफ वक्फों से इस कदर खूनरेजी बर्पा होती है कि लाखों लोग कत्ल हो जाते हैं। पूरा मुल्क ज़री है और चाय और काफ़ी बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाता है। शदीद गुर्बत का शिकार है, यहाँ तक कि उसके 90% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं। लेकिन इन गुर्बत के मारे लोगों का कमाल देखिए कि अपने हाल में मस्त हैं। तब्दीली की ख्वाहिश है न तरक्की का हिजान। सिर्फ 0.5% लोगों के बैंकों में अकाउंट हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस मुल्क को दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। जदीद तहजीब के सारे नखरे और ताम जाम से ये लोग नाशना से हैं। मिनरल वाटर, क्लोरीन ज़दा साफ पानी, और वो भी पाइप के ज़रिए, बैतुल खला की सहूलत, सफाई सुथराई का मरबूत निज़ाम और ऐसी कई चीज़ें जिन्हें अमूमी सेहत का ज़ामिन समझा जाता है, वो इस मुल्क के बासियों को मैसर नहीं। लेकिन चीन की हुकूमत ने उन्हें कोरोना वायरस टेस्ट करने की लातादाद किट्स फराम की और उन्होंने बेशुमार टेस्ट किए। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदों ने उनको बाकायदा देखा और फिर पूरी कौम और उनकी हुकूमत पुकार उठी। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम ही है कि हम इस वबा से बचे हुए हैं। ब्रूंडी अफ्रीका के 54 ममालिक में से इन 6 ममालिक में शामिल है जहाँ 4 माह गुजारने के बाद कोई शख्स कोरोना का शिकार नहीं हुआ। इन ममालिक में जनूबी सूडान, मलावी, कोमोरूस, साओ टोमे और प्रांसपी भी शामिल हैं। ये तमाम ममालिक भी इंतहाई गरीब हैं और उनके हालात भी ब्रूंडी से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। इनके अलावा कम अज़ कम 1 दर्जन ऐसे ममालिक हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं मिल सका। इनमें शुमाली कोरिया, तुर्कमानिस्तान, यूसुथु, जज़ायर साइमन, वातुआतु, करबाई, मैक्रोनेशिया, टोंगा, मार्शल आइलैंड, पलाओ, टोलो और नारो शामिल है। तमाम ममालिक भी दुनिया के नक्शे पर तकरीबन ना होने के बराबर हैं। न इक्तसादी कुव्वतें हैं और ना ही कौमी ताकतें। अपने रिज़्क़ के लिए लोग खुराक पैदा करते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं और मज़े की नींद सोते हैं। दुनिया भर के ममालिक की फहरिस्त में लातादाद ऐसे गरीब ममालिक हैं जिन्हें कोरोना सिर्फ छू कर गुजरा है, यानी उनकी करोड़ों की आबादी है। लेकिन पूरे मुल्क में कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद 1 दर्जन के आसपास है। वो लोग जो इस बात पर ज़रा मुश्किल से यकीन करते हैं कि ये तमाम गरीब ममालिक कैसे बच गए, क्या इसमें अल्लाह की कोई ख़ास हिकमत शामिल है। अक्सर औकात दूर की कोड़ी लाते हैं कि वहाँ लोग तो मर रहे होंगे, लेकिन कौन सा कोई वहाँ टेस्ट कर रहा होगा कि पता चल सके। उनकी खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि जब 2014 में मगरबी अफ्रीका के ममालिक में ख़तरनाक वायरस एबोला फैला था तो अफ्रीका के तमाम ममालिक में आलमी इदारा सेहत और दीगर आलमी इदारों ने दफ्तर कायम किए थे, टेस्टिंग सर्विसेज मुहैया की थी और वहाँ के सेहत के शूबे को कई साल तक ट्रेनिंग दी गई थी। ये वो ज़माना था जब दुनिया के हर एयरपोर्ट पर स्याह फाम अफ्रीकी से लोग ऐसे डरते थे जैसे एक ज़माने में किसी प्लेग ज़दा इंसान या खारिज ज़दा जानवर से डरते थे। इसके बावजूद उन्होंने खुद को इस मर्ज़ यानी कोरोना से बचाने के लिए कोशिश भी की। नाइजीरिया ये पहला मुल्क है जहां 27 फरवरी को एक इतालवी शख्स में कोरोना पॉजिटिव निकल आया। इस इंकशाफ से 1 हफ्ते पहले वो पूरे मुल्क में आज़ाद घूमता रहा था। नाइजीरिया में एक इमरजेंसी की सूरत हाल बना दी गई। वो इतालवी पूरे मुल्क में 121 लोगों से मिला था। इन अफराद को ढूंढा गया जिनमें से एक शख्स पॉजिटिव निकला। जैसे ही नाइजीरिया में इस इतालवी शख्स की इतला मिली, फ़ौरन जिम्बाब्वे, घाना और सूडान जैसे ममालिक ने स्कूल बंद कर दिए, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका, यूरोप और चाइना से आने वाली परवाज़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ 2 हफ्तों के बाद जब पाबंदियां उठाई गई, हर मुल्क में सिर्फ 1 दर्जन से भी कम लोगों को कोरोना का शिकार पाया गया। इस दौरान 2 मुख्तलिफ रवैये नज़र आए। कीनिया ने अपने मुल्क में कर्फ्यू लगाया, जबकि इसके पड़ोसी मुल्क तंजानिया ने थोड़ी सी पाबंदी के बाद मामलात में डील दे दी। दोनों मुल्क कोरोना से आज़ाद रहे, लेकिन तंजानिया के सदर
میگوفلی نے اپریل کے پہلے ہفتے میں اللہ سے معافی اور شکرانے کی ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی اور لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ کورونا کی وبا پر ہم نے صرف اللہ کی مدد سے قابو پایا ہے۔ پھر اس نے اللہ پر ایسے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں پہلے دن سے ہی پریشان نہ تھا، کیونکہ جب آپ اللہ سے معاملات کی بہتری کی درخواست کر رہے ہوں پھر پریشانی کو آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ آج 5 ماہ ہو چکے، عالمی طاقتوں کا ترقی یافتہ ہونا ان کے کسی کام نہ آیا۔ صحت کی سہولیات پر ایمان انہیں کورونا کی موت سے نہ بچا سکا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے اپنی اوسط عمر بڑھا لی ہے، آج بے بسی سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہسپتال میں بستر بھی پورے نہیں۔ یہ معاملہ صرف افریقہ کے 54 ممالک تک محدود نہیں، لاطینی امریکہ اور مشرق بعید کے نسبتاً غریب اور کم ترقی یافتہ ممالک بھی اس خوفناک وبا سے آزاد ہیں، لیکن مغرب میں ایک خواہش دلوں میں چھپی ہوئی ہے جو عالمی اداروں کی زبانی ظاہر ہوتی ہے کہ افریقہ میں یہ موت کا رقص کیوں شروع نہیں ہوتا۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ اگر کورونا افریقہ میں بھی پھیلا تو 1 کروڑ متاثر ہوں گے اور 33 لاکھ مر جائیں گے، کیونکہ افریقہ میں سنبھالنے کے لیے انتظام ہی موجود نہیں۔ میرے اللہ بھی کیسے دنوں کو بدلتا ہے۔ کبھی ایمبولا وائرس کے دوران افریقہ سے آنے والی پروازوں میں سے سیاہ فام افراد کو اتار کر قرنطینہ میں رکھا جاتا تھا، اور آج افریقہ جانے والی یورپ اور امریکہ کی پروازوں سے گوروں کو نکال کر قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جو انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتا ہے۔